हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब क्या होगा 25 मार्च से। क्योंकि प्रिय दर्शकों 25 मार्च से ग्रह स्थिति में जो परिवर्तन आने जा रहा है वो बहुत विशेष है। क्योंकि ये जो सिंह राशि है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये ग्रह स्थिति का परिवर्तन। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है निर्णय लेने की क्षमता। जब आप सही निर्णय लेते हैं तभी कोई काम आप सही ढंग से कर पाते हैं, और जब कोई काम सही ढंग से कर पाते हैं तब आप सफलताएं प्राप्त करते हैं। तो प्रिय दर्शकों 25 मार्च को युवराज का अर्थात बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये 25 मार्च को मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये 25 मार्च से गोचर करते हुए क्योंकि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि आपके आय भाव के अधिपति और धन भाव के अधिपति हैं। साथ में आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि आपके भाग्य के साथ संबंध बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि को छोड़ के अब मंगल की राशि में मेष राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में बड़े बदलाव करेंगे। आइए जानते हैं शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, फिर हम जानेंगे आपको सावधानी क्या रखनी है और फिर हम जानेंगे कि आपको उपाय क्या करने हैं। तो प्रिय दर्शकों आपके जीवन में यदि आय को लेकर अभी तक परेशानी थी, समस्याएं थी, तो समझ लीजिए ये आय से संबंधित समस्याओं को दूर करने का समय आ चुका है। बुध का परिवर्तन बहुत कम समय के लिए होता है, अर्थात एक राशि में बहुत कम समय रहते हैं, लगभग 20 से 22 दिन। कई बार स्थितियों की वजह से आगे पीछे होता रहता है कम ज़्यादा, परंतु लगभग 20 से 22 दिन एक राशि में रहते हैं। तो ये छोटा समय है, फिर भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे मैंने कहा कि निर्णय लेने की क्षमता। बुध के प्रभाव से इस समय आपके वाणी में ओजस आने वाला है, तेजस आने वाला है, जिससे आपके लिए इतना प्रभावी समय होगा कि जो लोग अभी तक आपके शत्रु थे वही आपके वाणी से मित्र बनेंगे। आपके वो काम जहां पर कोई बात करके और वो काम को करना हो, जो भी काम आपका है, किसी से कोई जैसे डील आपको करनी हो, कोई काम अटका हुआ है, वहाँ पर यदि आप बात करें तो वहाँ पर काम हो सकता है। ऐसे वो सभी काम जहाँ पर बात करने से काम बनना है वो कामों को आप कर सकते हैं। और ख़ासकर जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या ऐसा कोई भी काम जहाँ बौद्धिक क्षेत्र में आप काम करते हैं या बोलने से संबंधित काम आपका है, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था, कलह का माहौल तभी बनता है जब हम कुछ बोलते हैं और कुछ जब बोलते हैं सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, उसकी वजह से वाद विवाद हो जाता है, अनबन की स्थिति बन जाती है। तो ये समय होगा कि ऐसे कोई मामले थे तो उनको आप सुलह कर सकते हैं, उन मामलों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके वाणी में ओजस्वता होगी। और पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी काम है, अस्थायी धन से संबंधित कोई भी काम है, उनमें समस्याएं थी, तो अब इन कामों को बनाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं जो आप बहुत समय से चाह रहे थे कि मैं ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, वो अब इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। वो काम रुके हुए जो आप चाहते थे कि कर लिया जाए, तो ये सही समय है जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं। बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों भाग्य का भी साथ मिलने वाला है, जिससे आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी और भगवान के प्रति इस समय रुचि बढ़ेगी। और जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो हमारे जीवन की जो समस्याएं होती हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। इस समय जो विद्यार्थी हैं, खासकर जो लोग विदेश जाके अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या स्वदेश में ही रह के कोई हाई डिग्री, बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं हायर एजुकेशन में, यदि आप इंटर कर चुके हैं या इंटर करना चाहते हैं तो ये सही समय होगा। इस समय आप पूरा प्रयास करें। अब जैसे बहुत सारे बच्चों के इस समय एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, या तो
कई जगह है अब आने वाले समय में एडमिशन भी शुरू हो चुके होते हैं। तो ये समय होगा जिसमें आप प्रयास कर सकते हैं। आपकी एग्जाम है तो आपको अच्छे नंबर यहाँ देखने को मिलेंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, आप जो प्रश्न चाहते हैं उसका जवाब आपको समझ में आएगा, आप उसका जवाब लिख सकेंगे। क्योंकि कई बार बच्चे पूरी मेहनत करते रहते हैं लगातार 1 साल तक, पर जिस समय एग्जाम होता है उस समय वो प्रश्न ही ध्यान में नहीं आता है कि कौन सा था हमने पढ़ा था, या आप जो देख रहे हैं कि प्रेजेंट में जो सवाल है वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसका कैसे लिखा जाए। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनती हैं कई बार। तो ये सही समय होगा। और ससुराल पक्ष से संबंधित कोई काम रुका हुआ तो वो दूर होगा। पिता के साथ यदि मतभेद की स्थिति थी वो भी अब दूर होगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। और आपके पिता के जीवन में भी कई तरह के बेहतर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत सारे लाभ आपको बुध राशि परिवर्तन करते हुए देने वाले हैं। और अब सावधानियां भी जरूरी हैं, क्योंकि प्रिय दर्शकों हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो सावधानी के रूप में प्रिय दर्शकों, आप जहां पर ये देख पा रहे हैं कि वैसे तो सिंह राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन श्रेष्ठ ही है, परंतु ये मंगल की राशि में है और यहाँ पर मेष राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, यहाँ पर विराजमान हैं। तो ये जब एक साथ होंगे तो इससे एक राजयोग का निर्माण होगा जिसे ज्ञान योग कहा जाता है। परंतु मंगल की बात करें चाहे देवगुरु बृहस्पति की बात करें, ये दोनों ग्रह से बुध की शत्रुता है। बुध तो नहीं मानते परंतु ये दोनों ग्रह मानते हैं। इसलिए आपको सावधानी ये रखनी है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जो भी निर्णय लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना है, जो कि आपका निर्णय सही होगा, परंतु फिर भी आपको सावधानी के साथ ही निर्णय लेना चाहिए। आप कर्म करिए, भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, कर्म के भरोसे रहना है। क्योंकि इस समय यदि आपने आलस्य किया, सीधी सी बात है कि समय निकल जाएगा। और बुध का परिवर्तन जैसे मैंने बताया कि बहुत कम समय के लिए कोई भी एक राशि में कोई भी राशि ले लीजिए तो होता है। तो इसलिए बेहद ज़रूरी होगा कि आपको एक एक मिनट अपने ध्यान रखने हैं, उनको सही यूज करना है। और जहाँ पर वाणी में ओजस्वता आ रही है वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अहंकार नहीं करना है। जो भी बातें हैं उन्हें बड़े विनम्रता के साथ आप पेश करें लोगों के साथ। तो ये सिंह राशि वालों के लिए बुध का परिवर्तन बहुत सारे लाभ जरूर देने वाला है, परंतु अपनी जन्म कुंडली में जरूर चेक करिएगा बुध को, देवगुरु बृहस्पति को और मंगल को। ये तीनों ग्रहों की स्थितियों को, दशाएं कैसी चल रही हैं इन्हें चेक करिएगा। यदि ये सब आपके सपोर्ट में हैं तो फिर आपको ये सब रिजल्ट मिलेंगे, परंतु ये कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, सपोर्ट में नहीं है तो फिर ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप भगवान नारायण की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। भगवान नारायण की आराधना में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। बाकी जो भी मंत्र पूजा पाठ आपसे बनता हो उसे करें। और कमेंट में हरि ओम लिखिएगा और लिखने के साथ बोलिएगा भी। और बहुत जल्द ये चिंतामणि ज्योतिष का परिवार 1 लाख का परिवार होने वाला है, तो जरूर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ये परिवार 1 लाख का हो सके। और आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको पहुंचाता रहूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।